Here now. Okay. So here we use here. So as we know that today we take the examples on compound angle formulas. जिसमें भी compound angle formula देखने वाले उसके बेस पे आज अपन क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? So first we know what are the compound angle formulas, as we know very well about that one. In which first formula is the sin of a plus b. अपने को मालूम है formula. What is the formula here? Sin a cos b plus cos a sin b. Compound angle first formula. Compound angle second formula. Sin of a minus b is nothing but sin a cos b minus cos a sin b. Second formula. Third formula. Cos of a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. And the last formula, cos of a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b. These are the formulas. And we also know the formula for tan is also. What is the formula for tan? We know that very well. Tan of a plus b, compound angle formula. That is nothing but tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. Okay. If there is a plus sign between them, then we have to use this formula. Tan a plus tan b divided by 1 minus tan into tan b. And if in between there is a minus sign is there, then we have to formula use here. Tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b is there. These are the formulas. These formulas are known as the compound angle formulas. So now, on the basis of that one, today we have taken some examples. ठीक है? इसके बेस पे आज हम कुछ एग्जांपल देखेंगे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन कि कंपाउंड एंगल पे क्वेश्चंस कैसे आते बोल के, ठीक है? एकदम क्लियर है, फॉर्मूला सबको याद है, आज सुबह भी बताए थे अपन ने और अभी भी बताएंगे फॉर्मूला ऐसे। और एक फॉर्मूला रह गया यहाँ पे, व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? tan of a minus b का फॉर्मूला। So it is the last compound angle formula. Tan of a minus b is nothing but tan a minus tan b divided by 1 plus, if it is minus it is plus, opposite tan a into tan b is there. So it is the formula for tan of a plus b, it is the formula for tan of a minus b. So now we continue some examples. अब एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स में मैं ऑप्शन नहीं लूंगा, सिर्फ तुमको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ऑप्शन तुमको ऑटोमेटिकली आ जाएगा इसमें। देखो जैसे कि क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ फर्स्ट वन, फर्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ cos of 45 degree plus theta into cos of 15 degree plus theta, then afterward plus sign of 45 degree plus theta into sign of 15 degree minus theta, sorry plus theta is equal to, तो इसके ऑप्शन देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल है ऑब्वियसली। देखो इसे इसका आंसर कैसे निकालेंगे अपन, तो ये क्या होगा डायरेक्टली, ये हो गया cos 45 plus theta मतलब it is your cos a, ओके, into it is your cos b, है ना, डायरेक्ट फार्मूले में, प्लस sin a into sin b। तो इसके ऑब्जेक्टिव देखिए, मतलब ये ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन देने की आवश्यकता नहीं, तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो इसका आंसर। बोलो क्या है इसका आंसर? ये फार्मूला है cos a cos b plus sin a sin b, तो ये फार्मूला हो गया cos of, बीच में प्लस होने की वजह से cos of a minus b है, तो a मतलब 45 डिग्री प्लस थीटा a और b मतलब ये हो गया, ये फार्मूला b मतलब कितना 15 डिग्री प्लस थीटा इज देयर। नाउ आफ्टर सॉल्विंग वी गॉट हियर, इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा देखो, 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस से ओपन करो, माइनस 15 डिग्री माइनस थीटा इज देयर, तो प्लस थीटा माइनस थीटा गेट्स कैंसिल, cos 45 में से 15 गया तो कितना आ गया cos 30 डिग्री इज देयर, ओके, एंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री इज नथिंग बट इट इज योर आई थिंक इट इज sin 31 but it is not 3 but ठीक है, एकदम सिंपल ना। स्टार्टिंग के बेसिक क्वेश्चंस हैं, कुछ मत तो थोड़े सिंपल बेसिक क्वेश्चन रहते हैं स्टार्टिंग में, कोई भी कांसेप्ट के स्टार्टिंग वहां से ही होती है, थोड़े सिंपल क्वेश्चंस है।
तो डायरेक्ट फार्मूले के फॉर्म में था, तो इसके ऑप्शंस तुमको दिए हुए थे, अपन नहीं लिखे तो अपन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट वी कैन से दैट हियर ऑप्शंस आर वेरी क्लियर। एक ऑप्शन था 2/√3, एक ऑप्शन था √3/2, एक था -2/√3 और एक था -√3/2। सो करेक्ट ऑप्शन इज नथिंग बट √3/2 मींस ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको ऑब्जेक्टिव देने की आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। फॉर्मूला क्या था, cos a cos b plus sin a sin b is equal to, तो हमको डायरेक्ट फॉर्मूला पे लाइए cos of a plus b का, तो a मतलब 45 plus theta minus b मतलब 15 plus theta। After solving we got here plus theta minus theta gets cancelled, 45 में से 15 क्या 30 डिग्री और cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 is there। So I think it is your answer. Now we proceed to the next question. So see here now, what is the next question? Again here, or the question is here value of same type का question, खाली फर्क क्या है यहाँ पे in place of cos here sin is given to us, sin of 45 plus theta into cos of 15 plus theta. Okay, right? Now here in between there is minus sign is there, minus of cos 45 plus theta and then sin of 15 it is remain as it is, yes, sin of 15 plus theta and options are given something like to me। ऑप्शन की क्या जरूरत है, डायरेक्ट फार्मूला है, बोलो क्या है फार्मूला। फार्मूला क्या है, sin a cos b minus cos a sin b। फार्मूला किसका है, बीच में माइनस है तो फार्मूला किसका है, sin cos में है और बीच में माइनस है तो फार्मूला क्या है, sin of a minus b का। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन से पहले स्टार्टिंग में तो ये होगा तुम्हारे पास sin of a minus b, तो sin of same है ना, ये सिर्फ साइन का फर्क है और ये तुम्हारे पास मिलेगा साइन कितना मिला 30 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, साइन 30 की वैल्यू है 1/2। ओके, सो द ऑप्शंस आर समथिंग लाइक हियर √3/2, 1/2, अगेन हियर -1/2 एंड -√3/2। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। इसमें ऑब्जेक्टिव में अपन नहीं ले रहा, इसमें ऐसे दी हुआ है मगर अपन इसमें ले, ठीक है, राइट है। ओके, क्लियर, स्टार्टिंग समझ में आ गया। चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलोगे। यस, इज देयर एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, डायरेक्ट फार्मूले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक हियर। अगला क्वेश्चन ऐसा है कि समझो वैल्यू दी हुई है तुम्हारे पास, क्या वैल्यू दी हुई है तुम्हारे पास, sin of b minus c upon, question is something like to be sin of b minus c upon cos b cos c, cos b cos c, then in between there is plus sign is there, plus sin of c minus a divided by cos c cos a, cos c cos a, plus the next one is the sin of a minus b divided by cos a cos b is equal to, divided by cos a cos b is equal to। ऑप्शन तो तुमको दिए हुए हैं 1 0 1 -2, these are the options given to us here। option is something like 1 second 0 then -1 and then 2 is there, so we can solve very easily, है ना। टाइम पास नहीं करेंगे, जब तुम इसका वीडियो देखेंगे तो उस टाइम पे तुम पॉज करके इसको तुम सॉल्व कर सकते हो खुद से। अभी इस टाइम टाइम पास नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे अपन इसको, ये क्वेश्चन मिटा करने से, और यहाँ से इज इक्वल टू, है ना, डायरेक्ट डबल क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, और इसका ऑप्शन मिटा देंगे अपन, जो आंसर आएगा उसको आएगा सी नाउ। सो व्हाट हैपेंस नाउ, यूज द फार्मूला कंपाउंड एंगल sin of b minus c, बोलो क्या है फार्मूला, sin b cos c minus cos b sin c whole divided by cos b cos c is there, plus now again sin of c minus c का फार्मूला, sin a cos a minus cos c sin a divided by cos c cos a is there। ऐसा में क्या क्या फॉर्मूला यहाँ पे,
sin c cos a minus cos c sin a इज देयर, है ना। sin ऑफ a minus b का फॉर्मूला खाली क्या फर्क है, a के प्लेस पे c आ गया और b के प्लेस पे a आ गया, तो कितना डिफरेंस है, बाकी है तो सेम वन। नाउ सिमिलरली हियर sin of a minus b formula becomes here sin a cos b minus cos a sin b is there, okay, and now divided by कितना आएगा, डिवाइड बाय cos a cos b is there। सो लिसन केयरफुली यार, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो टर्म है ये टर्म दोनों भी डिवीजन में है, cos b cos c इसके भी डिवीजन में है, cos b cos c इसकी भी डिवीजन में है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को बांट के देंगे। अगर से दोनों को हम बांट के देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो क्या मिलेगा, देखो डायरेक्ट करेंगे जरा, sin b by cos b, ये कितना मिला आपके पास, tan b, cos c गेट्स कैंसिल, राइट। देखो इसको हम बांट के देखो, एक बार बता दें तुम्हारे पास यहाँ पे, बाद में मैं डायरेक्ट करूंगा, sin b cos c को हम बांट के देंगे cos b cos c माइनस यहाँ पे कितना है, cos b sin c डिवाइडेड बाय cos b cos c। ऐसा करने के बाद ये cos c कैंसिल, तो sin b बाय, चलो कर देंगे इसका हम सॉल्व, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये हो गया, प्लस इसको बांट के देने के बाद sin c cos a अपॉन cos c cos a, ओके, माइनस cos c sin a cos b sin a upon divided by cos c cos a is there। Again last one sin a cos b, यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे, आपके पास जगह नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे, पर ये देखो cos c cos a gets cancel, sin b by cos b tan b, now sin c by cos c it is nothing but tan c। चलो अगला प्लस sin c by cos c tan c, on this cos a gets cancel, again here cos c gets cancel, minus sin a by cos a it is your tan। अब जरा मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, देखो यहाँ पे अपन ने बांट के देंगे इसको अपन, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, इसको बांट के देने के बाद ये cos b gets cancel, sin a by cos a, यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारे पास, sin a by cos a, और यहाँ पे बीच में माइनस, यहाँ कितना बचेगा, cos a कैंसिल, sin b by cos b, ये बच गया यहाँ पे sin b divided by cos b is there। Now what happens now, ये plus as it is, sin a by cos a it is your tan a, then minus sin b by cos b it is your tan b is there। Now after solving we got here, देखो tan b से tan b कटा प्लस माइनस, माइनस का प्लस के साथ और ये माइनस का प्लस के साथ, कुछ सब कटा गया, बच गया जीरो, it is your smalling zero, so I think there is option number B is there, zero is correct one, right। एक कड़ा लगा ऐसा नहीं, किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में, क्वेश्चन सिंपल था, yes tell me now, is there any difficulty regarding that one, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं क्या, yes sir, no, okay, so now we proceed to the next question, okay, ठीक है, चलो आगे, एकदम सिंपल है, सिर्फ कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले याद है तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ओके। So now we proceed to the next one, इसका आंसर कितना आ गया, जीरो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। So the next question is something like to be here, क्वेश्चन ऐसा है कि tan square 2 theta, क्वेश्चन है tan square 2 theta माइनस tan square theta, ठीक है, tan square 2 theta माइनस tan square theta डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan square 2 theta into tan square theta, that is equal to, ऑप्शंस तो बहुत ही वाले इसमें, अपन इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे इसका, अपन जो भी आंसर आएगा, ठीक, इसका ऑप्शंस दिए हुए हैं मगर ऑप्शन थोड़े लंबे हैं, तो डायरेक्ट इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। So first step is very clear here, it is a formula for, if you observe this one, tan square 2 theta minus tan square theta divided by 1 minus tan square 2 theta into tan square theta is there। तो तुमको ये सबसे पहले ये फॉर्म में दिखाएगा, देखो
तुम्हारे लिए लिखता है फॉर्म, एक्चुअली फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू राइट दैट फॉर्म, बट तुम्हारे लिए लिखना। देखो किसी को ये अगर से दिख रहा होगा तो ये ऐसा है, tan 2 थीटा का स्क्वायर माइनस ये है tan थीटा का स्क्वायर, लिख सकते हैं अपन ऐसा, यस, होल डिवाइडेड बाय इट इज नथिंग बट 1 माइनस square of tan square, square of tan square. So can we write this one as a tan of 2 theta into और ऐसे लिखते अपन tan 2 theta into tan theta और दोनों का स्क्वायर है ना, दोनों का स्क्वायर है, दोघांचा स्क्वायर है, याचा ही स्क्वायर आहे आणि याचा ही स्क्वायर आहे, तर आपल्याला काय करता येईल, दोन्ही टर्मला मल्टिप्लिकेशन लिहून ब्रॅकेटचा स्क्वायर लिहिता येईल, काय लिहिता येतो असं। हा लिहिण्याचा एकमेव कारण असा आहे की याला आपल्याला फॉर्म्युला मध्ये कन्वर्ट करता येतो। हा फॉर्म्युला झाला सरळ सरळ, कोणता फॉर्म्युला झाला, याला जर पाहिला तर झाला a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर वरचा, आणि खालचा जर पाहिला डिनॉमिनेटरला सुद्धा त्याला त्याच फॉर्म्युला मध्ये कन्वर्ट करता येतो। त्यामध्ये मला काय करता येईल, हा ऑलरेडी स्क्वेअर आहे, तर मी काय लिहू आता याच्यामध्ये हा 1 ला मला लिहिता येईल 1 चा स्क्वेअर, काय अडचण जाणार का नहीं, बिल्कुल हाँ, एकदम अपन ऐसे इसको सॉल्व कर सकते। तो ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a माइनस b इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट a प्लस b इज देयर, a minus b, a plus b, all divided by, again it is the formula a square minus b square is there. So can you write this one as a 1 minus tan 2 theta into tan theta in one bracket, or you can write here 1 plus tan 2 theta tan theta, or 1 minus tan 2 theta into tan theta. Can we write this one as, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस, ये फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो गया a माइनस b और ये हो गया a प्लस b। 1 can be done as 1 का स्क्वायर is nothing but 1 is there, तो इसे फॉर्मूला क्या मिला, 1 मतलब ये होगा a का स्क्वायर माइनस tan 2 थीटा और tan थीटा ये पूरा कंप्लीट b का स्क्वायर, तो क्या a प्लस b, a माइनस b या फिर a माइनस b, a प्लस b, कुछ भी लो। और खास तौर से ऐसा इसलिए गया, ये देखो यहाँ पे ये टर्म को देखो जरा, ये टर्म को देखो, क्या ये हमको कंपाउंड एंगल की याद दिला रहा, कैसा, tan 2 थीटा माइनस tan थीटा मतलब tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a into tan b is there, right? tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a into tan b। तो हम इसे में क्या लिखेंगे फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला क्या हो गया, ऊपर माइनस है तो फॉर्मूला हो गया tan of a minus b square, राइट? आया समझ में, देखो ऐसे करने से क्या होगा, ये होगा tan a minus tan b डिवाइडेड बाय 1 plus tan a into tan b। तो कंपाउंड एंगल के हिसाब से ये फार्मूला क्या है, tan of a minus b का फार्मूला है। चलो आगे, उसके बाद ये टर्म को देखेंगे, tan a plus tan b डिवाइडेड बाय 1 minus tan a into tan b, तो ये फार्मूला क्या मिला, tan of, अगेन सेम फार्मूला a plus b स्क्वायर, राइट? तो ऐसा करने से देखो ना, tan a plus tan b नीचे माइनस, देखो ये माइनस रहेगा तो ये प्लस होना चाहिए कंपाउंड एंगल के हिसाब से, उसी तरीके से अगर ये प्लस है तो क्या होना चाहिए माइनस, तो कितना मिलेगा, tan of 2 थीटा माइनस थीटा इज नथिंग बट tan थीटा, और tan of 2 थीटा प्लस थीटा इज नथिंग बट tan of थीटा। दिस इज योर आंसर, tan 3 थीटा into tan थीटा इज योर फाइनल आंसर ऑफ दैट वन। तो लास्ट आंसर कितना आ गया तुम्हारा, tan थीटा into tan थीटा। ऑप्शन में ये थे, ऑप्शन में क्या क्या थे देखो, पहला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज हियर, एक ऑप्शन है tan थीटा tan 2 थीटा, सेकंड ऑप्शन था tan 3 थीटा tan 2 थीटा, थर्ड ऑप्शन था, ये था थर्ड ऑप्शन tan थीटा into tan 3 थीटा। अब चौथा जो ऑप्शन था और अपन यहाँ लेंगे none of these। तो कौन सा आंसर आया,
tan theta into tan 3 theta means option number C is there. Okay, got it? आगे समझ में बोलो, आया क्या? Yes. Okay. तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम. We proceed to the next question. Okay. So what is the next question here? C here now. अगले क्वेश्चन की तरफ. अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए थोड़ी तुमको बेसिक टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए. मैंने ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में लिया था शायद, आई थिंक सो, है ना? तो ये क्वेश्चन एक्चुअल तुमको अलग तरीके से पूछने वाला है, मगर तुमको मैं इसको, ये एक्चुअल ऑब्जेक्टिव में है मगर ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, इसका 12th में भी यूज है. तो इसको मैं ऑब्जेक्टिव में नहीं लेते हुए, ये क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानते हुए इसको ऑब्जेक्टिव में नहीं लेंगे अपन, इसको अपन डिस्क्रिप्टिव में लेंगे. डिस्क्रिप्टिव मतलब ये क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, ये क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, प्रोडक्ट, इसके पीछे बेसिक क्या है ये देखो. ये क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में नहीं लेते हुए अपन डिस्क्रिप्टिव में क्यों ले रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट, इसका तुमको 12th में इसका आंसर मिलेगा. मगर ये क्वेश्चन का देखो बेसिक क्या है. ये क्वेश्चन ऐसा है कि tan of 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा, प्रूफ में क्यों ले रहा है मैं, देखो tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 8 थीटा इंटू tan 6 थीटा इंटू tan 2 थीटा. अब मैंने इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनाया है ना. ये एक्चुअल क्वेश्चन इतना ही था, tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा इज इक्वल टू, बस इतना. और नीचे जो है ये ऑप्शंस में दिए वाले थे, ये आंसर जो है इसका भी ऑप्शन में दिया हुआ है. तो इसको अपन डिस्क्रिप्टिव से लेके पहले समझ में आना चाहिए कि ये टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर उसके हिसाब से आप देखो आंसर आएगा. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन 12th में भी है, इसकी वजह से इसको अपन डिस्क्रिप्टिव में ली. तो देखो अभी हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. कभी भी यहाँ पे ये साइड में अगर से डिफरेंस है, ये साइड में अगर से डिफरेंस है या फिर ये साइड में डिफरेंस है और दूसरे साइड उसका प्रोडक्ट है, जैसे कि देखो tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा, ये तीनों के बीच में डिफरेंस है ना. और ये साइड में इनका प्रोडक्ट है tan 8 थीटा tan 6 थीटा एंड tan 2 थीटा. एक साइड में डिफरेंस और एक साइड में प्रोडक्ट. क्या ये सेम क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता, द वैल्यू ऑफ tan थीटा tan 6 थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल टू. तो जब प्रोडक्ट आएंगे तो ऑब्वियसली दूसरे साइड में क्या आएंगे, उनके डिफरेंस आएंगे. मतलब इसका आंसर तुम क्या लिखेंगे, tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा इज देयर. सो इट इज द concept, it is the question. Actually ऑब्जेक्टिव में था, मैंने इसको डिस्क्रिप्टिव में बनाया कि अलग-अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता. In different ways he can ask the question. Okay, तो अलग-अलग तरीके से कैसा, पहले तो पूछेंगे साइन से नहीं क्वेश्चन, tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा इज इक्वल टू, और नीचे ऑप्शंस दिए रहेंगे. तो ऑप्शन पे से तुमको डायरेक्ट बगैर सॉल्व करके समझ लेना चाहिए कि ये तीन के बीच में डिफरेंस है, तो 100% यहाँ पे जीरो का क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा. ये पहला. दूसरी केस tan 8 थीटा tan 6 थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल टू, ऐसा अगर से आया तो समझ में आना चाहिए इसके नेक्स्ट साइड में क्या है, इनका डिफरेंस है. मींस वी कैन राइट हियर tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा इज देयर. ठीक है. तो ऐसा तुमको आपको इंपॉर्टेंट है हाउ टू सॉल्व दैट वन, हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन हियर, हाउ टू सॉल्व. ओके, सो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. तो देखो इसमें लॉजिक क्या है. इसमें लॉजिक ये है कि इसमें जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये है, इसका सबसे बड़ा एंगल, जो एंगल में देखो एंगल, सबसे बड़ा एंगल कितना है, 8 थीटा. तो ऑलवेज राइट
big angle as a sum or difference of remaining two angles. हिंदी में इसमें से जो सबसे बड़ा एंगल रहेगा वो बड़े एंगल को बाकी के दो एंगल के इसमें सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिखते आना चाहिए। जैसे कि यहाँ 8 थीटा है और बाकी क्या है 6 थीटा और 2 थीटा, तो हम क्या कर सकते हैं इसको 6 थीटा प्लस 2 थीटा मतलब कितना बनेगा तुमको 8 थीटा। एक तो सम में आना या फिर क्या में आना डिफरेंस में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी कैन राइट हियर 8 थीटा इज इक्वल टू 6 थीटा प्लस 2 थीटा, राइट है। ये भी 8 थीटा होता और 6 प्लस 2 ये भी 8 थीटा होता। नॉट टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से tan लो, tan 8 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 6 थीटा प्लस 2 थीटा, दोनों साइड से tan ले लिया। ऐसे करने से ये फॉर्मूला मिला tan ऑफ a प्लस b का, तो बोलो फॉर्मूला tan ऑफ a प्लस b का tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इनटू tan b स्क्वायर, और यहाँ पे साइड में कितना है तुम्हारे पास tan 8 थीटा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा इसको, ये क्वेश्चन में ये tan 8 थीटा से इस सब को मल्टीप्लाई, जैसे कि ऐसा tan थीटा एका tan 8 थीटा माइनस tan 8 थीटा इनटू ये पूरा tan 8 थीटा tan 6 थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 8 थीटा एक tan 8 थीटा माइनस tan 8 थीटा tan 6 थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल टू ये साइड tan 6 थीटा प्लस tan 2 थीटा, राइट है। तो हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का टर्म है ये पूरा माइनस का टर्म है, माइनस ऑफ tan 8 थीटा इनटू tan 6 थीटा tan 2 इस सब माइनस में, ये पूरा टर्म माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे टर्म माइनस को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का, और ये प्लस के टर्म को इधर ले जाएंगे। देखो ये ऐसे मिलेगा, देखो ये हो गया tan 8 थीटा एज इट इज, ये प्लस का है इधर का लेके आया तो माइनस का, ये प्लस का है इधर लेके आने से tan 2 थीटा, और ये पूरा टर्म माइनस में है, कम टू दैट साइड इट बिकम प्लस। सो वी गॉट हियर tan 8 थीटा tan 6 थीटा एंड देन tan 2 थीटा। इट इज योर आंसर, इट इज योर आंसर। देखो tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 8 थीटा इनटू tan 6 थीटा इनटू tan 2 थीटा इज दैट दिस गॉट। तो ये बेसिक केस में ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कभी भी बड़े एंगल को बाकी के दो एंगल के सम या फिर डिफरेंस के फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे बड़ा एंगल 8 थीटा है और बाकी के एंगल्स 6 और 2 है, तो हम ये 8 को कैसे लिखेंगे, 6 प्लस 2 हम ऐसे लिख सकते हैं 8 थीटा को। तो 8 थीटा से बेटर है 6 थीटा प्लस 2 थीटा, अप्लाई tan ऑन बोथ साइड, इसके साइड में tan इसके साइड में tan अप्लाई करो, ये फार्मूला हो गया tan a प्लस tan b का, tan ऑफ a प्लस b का tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan, इसको इधर लेके जाओ, राइट है। अब देखो इस पे और एक क्वेश्चन कैसा है, अब समझो मैंने कभी तुमको क्वेश्चन ऐसा दे दिया तो तुम इस पे ये बेस पे तुम ये क्वेश्चन कितने इजीली कर सकते हैं। देखो अभी सेम टाइप का क्वेश्चन बना के दे तुम्हारे को, समझो मैंने तुमको क्वेश्चन दे दिया ऐसा, प्रूव दैट, क्वेश्चन कैसा बना के दिया ऐसा, tan 3 थीटा tan 3 थीटा इनटू tan 2 थीटा into tan theta is equal to tan 3 theta minus tan 2 theta minus tan theta, राइट है। आप तुम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, यस यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। आप तो इसको कोई भी सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें से सबसे बड़ा कौन है 3 थीटा, 3 थीटा को तुम कैसे लिख सकते हो बोलो, 3 थीटा बाकी के दो एंगल में कैसे लिखोगे 2 थीटा प्लस थीटा, बस खेल खत्म। टेकिंग tan ऑन बोथ साइड यू कैन सॉल्व इट इजीली। बोलो आया क्या समझ में, यस टेल मी नाउ, गॉट इट और नॉट, आया समझ में, यस टेल मी योर आंसर, आया क्या, टेल मी, यस ओके ठीक। So next question is up. We'll proceed to the next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी, क्वेश्चन ऐसा है कि cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री is equal to tan 55 डिग्री। ये तो मैंने तुमको प्रूफ बता दिया, ये तो तुमको डायरेक्ट आंसर बोल दिया मैंने। इसका ऑप्शंस में ऐसे दिया वाला था, इसकी वैल्यू कितने रहेंगी वो डायरेक्ट तुमका स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो एक्चुअल, मगर तुमको आंसर बोल दिया मैंने। ओके, फिर भी आंसर भी तुमको मालूम है तो सॉल्व तो करते आना चाहिए ना, ये इसमें ये भी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये जैसे कि पहले बताया मैंने tan 55, सेकंड वन tan 50, then tan 49 और लास्ट ऑप्शन है tan of 53। अच्छा, तो तुमको आंसर मैंने पहले बता दिया तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब खाली इंपॉर्टेंट ये है इसमें हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। इससे बिना हाउ टू सॉल्व, तो बोलो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये टाइप के क्वेश्चन में देखो, कभी भी याद रखो ये टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे cos 10 डिग्री और ये प्लस है माइनस है, दोनों डिफरेंट है मगर ये दोनों सेम है। तो ये टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, tan में रिजल्ट लाने का है, आंसर भी tan में है इसलिए हम इसको tan में कन्वर्ट करेंगे। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कंपलसरी कितना होना 1, tan का कौन सा फॉर्मूला तुम उठाओ, यहाँ पे 1 जरूरी है। तो फॉर टेकिंग 1 हियर वी हैव टू डिवाइड, क्या स्टेप है यहाँ पे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 10। ऐसा मैंने कर लिया तो क्या मिलेगा, cos 10 डिग्री sin 10 डिग्री, इसको cos 10 से डिवाइड करो, इसको भी cos 10 से डिवाइड करो, सिमिलरली इसको भी cos 10 डिवाइड बाय cos 10 डिवाइड बाय cos 10। ठीक है, तो ये कट गया 1 आ गया। चलो तुम कर सकते कैसे आगे, है ना, इसके आगे कर सकते, ये कैन डू एवरीथिंग। देखो ये भी कट हो गया, यहाँ पे कितना बचा 1 sin बाय cos 10 डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल होगा 1 माइनस tan 10 डिग्री। यस, इसके बाद तुम सॉल्व करो, इसके बाद मैंने बताया वाला है कैसे कर सकते इसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तुम्हारे लिए सॉल्व करने के लिए, इसका आंसर भी तुमको मालूम है tan 55 डिग्री। सॉल्व करके देखो, नहीं आया तो फिर क्वेश्चन पूछो। ठीक है, अभी 12वीं की बैच है तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके चलो, 5 मिनट ही रह गए थे। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम, किसी कुछ पूछने का इसमें, इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट वन? यस।